अस्सलामु अलैकुम मेरे अजीज दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि इंसान की रूह इस मिट्टी के जिस्म में एक कैदी की तरह क्यों फड़फड़ाती है? हम दुनिया की हर रौनक समेट लेते हैं, महफिलों में हंसते हैं, पर तन्हा होते ही दिल के किसी अंधेरे कोने से एक ऐसी चीख उठती है जिसका कोई लफ्ज नहीं होता। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह बेचैनी और यह तड़प कोई बीमारी नहीं, बल्कि रूह का वो रूहानी सफर है जो उसे उसके असल मालिक की तरफ बुला रहा है। इंसान पूरी उम्र बाहर की खुशियां ढूंढने में गुजार देता है, पर वो ये भूल जाता है कि जिस सुकून की उसे तलाश है वो दुनिया के मेल जोल में नहीं, बल्कि उस रूहानी आग में छुपा है जो सब कुछ जलाकर सिर्फ खुदा की याद बाकी रहने देती है। जब तक ये तड़प दिल में पैदा नहीं होती, इंसान सिर्फ एक चलता फिरता बुत है जिसमें धड़कन तो है पर जिंदगी नहीं। गौसे पाक की हिकमत का वो नया राज सुनिए जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह अपने बंदे को आजमाइशों में इसलिए नहीं डालता कि वो उसे दुखी देखना चाहता है, बल्कि वो उसके दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक देता है ताकि बंदा दुनिया के इन फानी सहारों को छोड़कर उस लाजवाल हस्ती की तरफ मुड़ जाए। इश्क हकीकी की आग कोई मामूली आग नहीं है। ये वो आग है जो इंसान के अंदर मौजूद हर उस चीज को राख कर देती है जो खुदा और बंदे के बीच पर्दा बनी बैठी है। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी तन्हाई काटना शुरू कर दे और दुनिया के रिश्ते बेमाने लगने लगे, तो समझ जाना कि तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने करीब बुलाने का फैसला कर लिया है। ये वो वक्त होता है जब इंसान को किसी हमदर्द की नहीं, बल्कि अपने उस खालिक की जरूरत होती है जिसने उसे तख्लीक किया है। अल्लाह का महबूब बनने का सबसे छोटा और सीधा रास्ता लफ्जों के सजदों में नहीं, बल्कि दिल के उस सोज और उस जलन में है जो इंसान को रातों को सोने नहीं देती। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जो बंदा अपने मालिक की याद में रोना सीख जाता है, खुदा उसके उन आंसुओं के बदले उसे वो बसीरत अता करता है कि वो उन चीजों को देख लेता है जिन्हें दुनिया की आंखें कभी नहीं देख सकती। यह इश्क का वो मरहला है जहां इंसान को दुनिया की तारीफ जहर लगने लगती है और वो चाहता है कि बस कोई उसे पहचानने वाला न रहे। जब इंसान इस कदर खुद को मिटा देता है कि उसका अपना कोई वजूद बाकी नहीं रहता, तभी वो उस रूहानी समंदर में गोता लगाने के काबिल होता है जहां सिर्फ खुदा की मोहब्बत का राज छुपा है। यह रास्ता उन लोगों के लिए है जो अपने सर को हथेली पर रखकर इश्क की इस वादी में कदम रखते हैं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो रूहानियत को सिर्फ माला जपने या तस्बीह फेरने तक महदूद समझ लेते हैं, पर गौसे पाक फरमाते हैं कि असली इश्क तो वो है जो इंसान के रोम रोम को तड़पा दे। जब इंसान अपनी चाहतों का गला घोंट देता है और अपने नफ्स की हर ख्वाहिश को अल्लाह की मर्जी पर कुर्बान कर देता है, तब उसके दिल में वो नूर पैदा होता है जो उसे फरिश्तों से भी ऊंचा उठा देता है। आप फरमाते हैं कि खुदा तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता इंसानियत की खिदमत और दिल की पाकीज़गी है। अगर तेरे दिल में किसी के लिए नफरत या बुग़्ज़ है, तो तू चाहे कितनी ही इबादत कर ले तो उस महबूब तक नहीं पहुंच सकता। इश्क की पहली चिंगारी ही ये है कि इंसान अपने आप को सबसे छोटा समझे और हर किसी में अपने रब का जलवा देखे। तो मेरे दोस्तों, अगर आज आपकी रूह में एक हलचल है और आपका दिल किसी अनजानी चाहत में तड़प रहा है, तो समझ लीजिए कि ये इश्क की वो पहली आग है जो आपको कुंदन बनाने आई है। गौसे पाक की ये रूहानी पुकार हमें ये एहसास दिलाती है कि हम यहाँ सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए, बल्कि हम यहाँ उस रूहानी इश्क को पाने आए हैं जो हमें हमेशा की जिंदगी अता कर दे। आज की इस दास्तान की शुरुआत सिर्फ एक चिंगारी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब ये चिंगारी शोला बनकर इंसान के अंदर की तमाम बुराइयों को भस्म कर देती है, तो फिर वो बंदा क्या बन जाता है? वो कौन सी मंजिल है जहां पहुंचकर इंसान को मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है? ये सब हम सुनाएंगे इस रूहानी सफर के अगले मरहले में, जहां इश्क और तड़प की हदें खत्म हो जाएंगी। जब इंसान इश्क की इस आग में दूसरा कदम रखता है, तो उसका सबसे बड़ा सामना किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि उसके अपने ही सीने के अंदर बैठे उस मैं से होता है जिसे दुनिया नफ्स कहती है। यह नफ्स एक ऐसा चालाक शिकारी है जो हमें मखमली बिस्तरों और झूठी वाहवाही के जाल में इस कदर उलझा देता है कि हमें अपनी रूह की चीख सुनाई देना बंद हो जाती है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तक तुम्हारा ये नफ्स सलामत है, तब तक खुदा की मोहब्बत का दावा सिर्फ एक खोखला लफ्ज है।
असल रूहानियत तो वो है जहां इंसान अपने ही हाथों अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दे और दुनिया की नज़रों में मिट्टी बन जाए। यह वो वक्त होता है जब मुरीद को महसूस होता है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा बुतखाना है और जब तक वो उन बुतों को नहीं तोड़ेगा उसके दिल का काबा रोशन नहीं होगा। गौसे पाक की नसीहत का वो कड़वा और मीठा सच सुनिए जो रूह को लर्जा देता है। आप फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू जो कहता है कि तू खुदा से मोहब्बत करता है, तो बता कि क्या तूने कभी अपनी अना और अपने गुरूर को कफन पहनाया है? हमने अपने दिलों में उम्मीदों के ऐसे महल बना रखे हैं जिनकी बुनियाद सिर्फ रेत पर टिकी है। इश्क हकीकी का ये मरहला इंसान से ये मांग करता है कि वो दुनिया की हर महफिल से बेगाना होकर अपनी तन्हाई में अपने गुनाहों का मातम करे। जब तक आंखों से बहने वाला पानी दिल की गंदगी को साफ नहीं करता, तब तक मारिफत का नूर वहां कदम नहीं रखता। यह वो आग है जो मुसाफिर को अंदर से खोखला कर देती है ताकि खुदा उस खाली जगह में अपनी रहमत का दरिया बहा सके। जो इस दर्द से डर गया वो किनारे पर ही रह गया और जो इसमें डूब गया वही असल में खुदा का महबूब कहलाया। अल्लाह का महबूब बनने का राज इस बात में छुपा है कि तुम दुनिया की नजरों में कितने गिरते हो ताकि अपने रब की नजरों में उठ सको। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब इंसान को अपनी तारीफ और अपनी बुराई में कोई फर्क नजर आना बंद हो जाए तो समझ लेना कि उसका नफ्स मर चुका है और उसकी रूह ने असली जिंदगी पा ली है। ये वो रूहानी मौत है जिसे सूफिया बरसों की इबादत के बाद हासिल करते हैं। यहां पहुंचकर मुसाफिर ये भूल जाता है कि उसके पास क्या है और वो क्या खो चुका है। उसे बस ये याद रहता है कि उसका मालिक उसे देख रहा है। ये वो मुकाम है जहां इंसान का हर सांसा एक इबादत बन जाता है और उसकी खामोशी दुनिया के हजारों भाषणों से ज्यादा असरदार हो जाती है। यहां पहुंचने के लिए इंसान को अपने वजूद की राख से दोबारा पैदा होना पड़ता है। अक्सर लोग रूहानियत की बातें तो करते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि खुदा की राह में बहने वाला एक आंसू पूरी कायनात की इबादत पर भारी पड़ता है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब बंदा आधी रात को उठकर अपने टूटे हुए दिल के साथ अपने रब को पुकारता है तो अर्श के फरिश्ते भी खामोश होकर उसकी सिसकियां सुनते हैं। ये वो वक्त होता है जब खुदा और बंदे के बीच का हर पर्दा हट जाता है। इश्क हकीकी में तड़पने वाली रूह को न जन्नत की चाहत होती है और न जहन्नुम का खौफ। उसे तो बस अपने महबूब की एक झलक और उसकी रजा की प्यास होती है। यह वो तड़प है जो पत्थर दिल को भी मोम कर देती है और इंसान को उस बुलंदी पर ले जाती है जहां वो दुनिया की हर चीज से बेपरवाह हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, नफ्स को मारना और खुदा को पाना कोई हंसी खेल नहीं, ये तो अपनी हस्ती को पूरी तरह मिटा देने का नाम है। आज हमने उस जंग की बात की है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़कर एक नया इंसान बनाती है। गौसे पाक की ये रूहानी पुकार हमें ये सिखाती है कि जब तक हम खुद को नहीं छोड़ेंगे हम खुदा को नहीं पा सकते। हाज की ये दास्तान यहाँ रुकती नहीं, बल्कि यहाँ से तो उस मंजिल का रास्ता खुलता है जहाँ इंसान और खुदा के बीच की दूरी खत्म होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इंसान इस जंग को जीत लेता है तो हकीकत का वो कौन सा समंदर है जिसमें वो हमेशा के लिए खो जाता है? वो कौन सी रूहानी ताकत है जो एक फकीर को सुल्तान बना देती है? ये सब हम सुनाएंगे इस रूहानी सफर में आगे, जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। मेरे अजीज दोस्तों, अब उस मुकाम का जिक्र शुरू होता है जहां पहुंचकर लफ्ज दम तोड़ देते हैं और सिर्फ रूह की खामोशी बोलती है। हुजूर गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हकीकत वो अथाह समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं और जहां मुसाफिर खुद खो जाता है। जब इश्क की आग इंसान के वजूद की आखिरी राख को भी अपना बना लेती है तो फिर एक ऐसा नूर जाहिर होता है जो अंधेरी रातों को भी दिन बना देता है। ये वो मुकाम है जहां बंदा अपनी जात से इतना बेगाना हो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता कि वो कौन है। उसे बस इतना एहसास रहता है कि एक वो है जो पुकार रहा है और एक ये दिल है जो उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। यहां पहुंचकर ही इंसान को पता चलता है कि असली बंदगी क्या है। गौसे पाक की मारिफत का सबसे बड़ा राज ये है कि असली सजदा वही है जिसमें रूह का हर कतरा सजदे में गिर जाए और फिर कभी सर ना उठाए। आप फरमाते हैं कि एक सजदा वो है जो तुम जमीन पर करते हो और उठ जाते हो, लेकिन हकीकत का सजदा वो है जिसमें रूह एक बार झुक जाए तो फिर उसे होश ही नहीं आता। यह वो मुकाम है जहां इंसान को हर चेहरे में और हर फूल में सिर्फ अपने रब का जलवा नजर आता है।
यहां पहुंचकर मुसाफिर की अपनी कोई पसंद और नापसंद बाकी नहीं रहती। अगर खुदा उसे मुफलिसी दे तो वो उसमें खुश रहता है, और अगर खुदा उसे बादशाहत दे तो वो उसे मिट्टी समझता है। यही वो हकीकत है जो इंसान को दुनिया की हर जंजीर से आज़ाद कर देती है और उसे उस सुकून तक पहुंचाती है जो सिर्फ अल्लाह के दोस्तों का मुकद्दर है। इश्क़ हकीकी में एक वक्त ऐसा आता है जब बंदा खुदा के इतना करीब महसूस करता है कि सांस का आना और जाना भी एक रूहानी मुलाकात बन जाता है। गौसे आज़म फरमाते हैं कि खुदा के करीब होना कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि उसकी एक तजल्ली पहाड़ों को राख करने के लिए काफ़ी है। जब खुदा का जमाल बंदे के दिल पर उतरता है तो रूह इस कदर लरजती है कि जिस्म का वजूद भी बोझ लगने लगता है। यह वो मीठा दर्द है जो दुनिया की हर खुशहाली को नीचा दिखा देता है। यहाँ मुसाफिर अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी कमियों पर रोता है कि ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मैं तेरे सामने खड़ा होने के काबिल भी नहीं था, फिर भी तूने मुझे चुन लिया। जब दिल से ये पुकार निकलती है तो अर्श के फरिश्ते भी उस बंदे पर रश्क करने लगते हैं और उसके आंसुओं को नूर बना देते हैं। हकीकत की इस वादी में एक मुकाम आता है जहां इंसान बस हैरत में डूबा रहता है और उसकी जुबान गूंग हो जाती है। यहां पहुंचकर बंदे के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, बस खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब खुदा की मारिफत का नूर दिल के हर कोने को रोशन कर देता है तो इंसान की बोलती बंद हो जाती है। वो जो कुछ देख रहा होता है उसे बयान करने के लिए इस दुनिया में कोई लफ्ज ही नहीं बना। यहां खामोश रहना ही सबसे बड़ा गवाह है, क्योंकि जुबान का हिलना भी उस रूहानी सुकून में खलल डालने जैसा लगता है। ये वो बेखुदी का आलम है जहां इंसान दुनिया की तमाम परेशानियों के बीच होकर भी अपने रब की आगोश में होता है और उसे मौत का खौफ भी नहीं सताता। हकीकत का यह सफर इंसान को उस मुकाम पर खड़ा कर देता है जहां उसे पूरी कायनात अपने अधीन नजर आती है, लेकिन उसका दिल सिर्फ अपने मालिक की याद में उलझा रहता है। आज हमने रूह की उस बुलंदी की बात की जहां इंसान अपनी जात को भूलकर सिर्फ अपने रब का होकर रह जाता है, लेकिन अभी वो आखिरी राज बाकी है कि जब विसाल की आखिरी घड़ी आती है और बंदा अपने मालिक से मिलता है तो वो मंजर कैसा होता होगा। वो कौन सी ऐसी बात है जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पानी पानी हो जाते हैं, और वो आखिरी पैगाम क्या है जिसे गौसे पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में समेट दिया। ये सब हम देखेंगे इस दास्तान के आखिरी पड़ाव में, जहां मोहब्बत का ये सफर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और रूह को वो चैन मिलेगा जिसका वादा किया गया है। मेरे अजीज दोस्तों, अब हम उस आखिरी मुकाम पर हैं जहां इश्क की दास्तान मुकम्मल होती है और रूह अपने मालिक के हुजूर हाजिर होती है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि अपनी तालीम का निचोड़ पेश करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह का महबूब बनना कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां पहुंचकर सफर रुक जाए, बल्कि ये तो एक नए सफर की शुरुआत है। जब बंदा पूरी तरह खुदा का हो जाता है तो फिर खुदा उसके जरिए दुनिया को रास्ता दिखाता है। विसाल का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया छोड़ दे, बल्कि विसाल का मतलब ये है कि दुनिया इंसान के दिल से निकल जाए और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाए। यह वो आखिरी दरवाजा है जिसे पार करने के बाद बंदा बंदा नहीं रहता, बल्कि खुदा का वो नूर बन जाता है जो अंधेरों में भटकते हुए लोगों को रास्ता दिखाता है और मुर्दा दिलों को अपनी एक नजर से जिंदा कर देता है। गौसे पाक की पूरी जिंदगी और उनकी हर किताब का सिर्फ एक ही पैगाम है, और वो है सिदक यानी सच्चाई। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआओं में असर नहीं है तो अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम खुदा के साथ कितने सच्चे हो। क्या तुम्हारी तड़प असली है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है? अल्लाह का महबूब बनने का सबसे छोटा रास्ता सिर्फ और सिर्फ अपने दिल को पाक करना और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जब इंसान के पास कुछ न हो और फिर भी वो मुस्कुरा कर कहे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा में खुश हूं, तो समझो कि उसने इश्क की बाजी जीत ली। यही वो मुकाम है जहां गौसे आजम जैसा मर्तबा मिलता है और इंसान विलायत की उन बुलंदियों को छू लेता है जहां वक्त और फासले खत्म हो जाते हैं और सिर्फ महबूब का दीदार बाकी रह जाता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ नफरत और दिखावे का शोर है, गौसे आजम का ये रूहानी पैगाम हमारे लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। आप हमें सिखाते हैं कि मोहब्बत ही वो चाबी है जिससे खुदा का दिल जीता जा सकता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना और अपनी तमाम तकलीफों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना ही वो अमाल है
जो इंसान को खुदा के करीब करते हैं। इश्क हकीकी की आग सिर्फ जलाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये इंसान के अंदर की गंदगी को खत्म करके उसे हीरा बनाने के लिए होती है। जो इस आग से डरकर भाग गया वो प्यासा रहा, और जो इसमें बेखौफ होकर कूद गया वो मारिफत के समंदर का सुल्तान बन गया। यही वो आखिरी सबक है जो हमें अपनी जिंदगी के हर पल में याद रखना चाहिए और अपनी रूह की प्यास को इसी आग से बुझाना चाहिए। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि अगर आपकी रूह आज इस पैगाम को सुनकर तड़प रही है तो अपने उस दर्द को जाया मत होने देना। ये आंसू और ये तड़प खुदा की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है जो हर किसी को नसीब नहीं होती। अपने मुसल्ले को गवाह बनाना और रात की तन्हाई में अपने रब से वो मांगना जो आज तक किसी से नहीं मांगा। गौ से पाक की रूहानी दुआएं हर उस शख्स के साथ हैं जो सच्चे दिल से अल्लाह को तलाश करता है और अपनी हस्ती को मिटाने के लिए तैयार रहता है। याद रखिए, अल्लाह का रास्ता आपके दिल के अंदर से होकर जाता है। कहीं बाहर जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। बस अपने अंदर के उन तमाम झूठे बुतों को तोड़ दो और अपने नफ्स का जनाजा पढ़ लो। तुम पाओगे कि तुम्हारा रब तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अल्लाह पाक हुजूर गौसे आजम के सदके में हमारे दिलों में भी वो इश्क की आग पैदा कर दे जो हमें अल्लाह का सच्चा महबूब बना दे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमाए और हमें रूहानियत की उन मंजिलों तक पहुंचाए जहां सिर्फ उसका नूर और उसकी मोहब्बत हो। उम्मीद है कि गौसे पाक की इन रूहानी बातों ने आपके दिल के किसी कोने को जरूर छुआ होगा और आपकी रूह को एक नई दिशा दी होगी। अगर आप भी उस रूहानी सफर के मुसाफिर बनना चाहते हैं तो आज ही से अपनी जिंदगी को बदलने का पक्का इरादा करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो और हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। इस रूहानी पैगाम को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि किसी और की सोई हुई रूह भी जाग सके और उसे भी वो रास्ता मिल जाए जो सीधा खुदा तक जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज की इस रूहानी महफिल और गौसे पाक की इन तड़पा देने वाली बातों ने आपके दिल को छुआ है तो अपनी हाजिरी कमेंट में या गौसे आजम दस्तगीर लिखकर जरूर दर्ज कराएं। रूहानियत के इस सिलसिले से जुड़े रहने के लिए सूफी तालीम चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई रूहानी वीडियो की पुकार आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस पाक पैगाम को सदका ए जारिया समझकर अपने प्यारों के साथ शेयर करें। शायद आपकी वजह से किसी और का टूटा हुआ दिल भी अपने मालिक की याद में तड़प उठे। दुआओं में इस नाचीज को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।